आइए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो है तो सदियों पुराना, लेकिन सच कहूं तो हमारी आज की मानसिकता से बिल्कुल गहराई से जुड़ा है। हम इस प्राचीन ग्रंथ को सिर्फ एक ऐतिहासिक कथा या मिथक की तरह नहीं देखने वाले हैं, बल्कि इसे मानव अहंकार और मानसिक पतन के एक रियल टाइम साइकोलॉजिकल केस स्टडी की तरह डिकोड करेंगे। कुरुक्षेत्र का वो मैदान, वो सिर्फ दो सेनाओं के टकराने की जगह नहीं था, बल्कि वो इंसान के अंदर चलने वाले ईगो और द्वंद्व का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, आखिर हजारों साल पुराना युद्ध का एक मैदान हमारी आज की मॉडर्न एंग्जाइटी या मानसिक चिंताओं के बारे में क्या बता सकता है? ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल मिस्ट्री है। जब हम इन पन्नों को पलटते हैं ना, तो हमें सिर्फ राजा और योद्धा नहीं दिखते, बल्कि हमें अपना ही डर, अपनी इनसिक्योरिटीज और अपना तनाव नजर आता है। ये साफ दिखाता है कि पुराने जमाने के बाहरी युद्ध असल में हमारे अंदर चल रही जद्दोजहद का ही एक आईना है। हमारा पहला भाग है संघर्ष की असली जड़। चलिए सीधे पहले श्लोक पर चलते हैं और इस महायुद्ध के बीच को ढूंढते हैं। गीता के बिल्कुल पहले श्लोक में अंधे राजा धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि राजा ने कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र या पवित्र भूमि कहा है, लेकिन इस शब्द के पीछे उनका एक बहुत गहरा और छिपा हुआ डर है। धृतराष्ट्र अंदर ही अंदर इस बात से खौफ में है कि कहीं इस जगह के पवित्र माहौल के प्रभाव में आके उनके बेटे अपना राज्य न त्याग दें, या फिर इस धर्मभूमि के प्रताप से पांडवों को जीत न मिल जाए। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो है संस्कृत का सिर्फ एक अकेला शब्द, माम का, यानी मेरे पुत्र या मेरापन। अगर हम इस एक शब्द को जरा माइक्रोस्कोप लगाकर देखें तो समझ आएगा कि ये मैं और मेरा का जो ट्रैप है ना, यही सारी समस्याओं की असली जड़ है। राजा ने अपने बेटों और अपने भाई के बेटों के बीच एक बहुत गहरी लकीर खींच दी है। ये मेरापन ही इंसान के जीवन में होने वाले हर दुख, हर अलगाव और हर बड़े टकराव का सबसे बड़ा कारण है। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, दबाव में हमारा अहंकार। चलिए देखते हैं कि जब ईगो पर भारी प्रेशर पड़ता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है। अब हमारे सामने आते हैं राजा दुर्योधन। दुर्योधन एक बेहद शक्तिशाली राजा है। उसके पास एक बहुत विशाल सेना है, लेकिन यहां हकीकत बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है। दुश्मन सेना के कड़े अनुशासन को देखकर राजा दुर्योधन अंदर से बुरी तरह घबरा जाता है और भागकर अपने गुरु द्रोण के पास जाता है। यहां देखिए कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ बाहर से उसके पास इतना बड़ा राजपाट है, विशाल सेना का नेतृत्व है, लेकिन अंदर से वो इतना नर्वस और असुरक्षित है कि एक डरे हुए स्टूडेंट की तरह उसे अपनी टीचर की शरण में भागना पड़ता है। तीसरा भाग है हेर फेर या चालाकी की रणनीतियां। जब अहंकार घबराता है तो वो सीधे हालात का सामना करने के बजाय कैसे कैसे मनोवैज्ञानिक खेल खेलता है। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि दुर्योधन तीसरे श्लोक में जो कह रहा है वो कोई नॉर्मल बातचीत नहीं है। वो कहता है, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखें जिसे आपके टैलेंटेड शिष्य द्रुपद के पुत्र ने खड़ा किया है। अब ये कोई साधारण ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये एक बहुत ही तीखा और व्यंग्यात्मक वॉर है। वो सिर्फ सेना नहीं दिखा रहा है, वो अपने गुरु के दिमाग के साथ एक सीधा साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है। आइए आज के जमाने की इस गिल्ट ट्रिप वाली टेक्निक को थोड़ा डिकोड करते हैं। पहला स्टेप, दुश्मन की विशाल सेना की ताकत को मानना। दूसरा स्टेप, बिल्कुल उसी इंसान की तरफ इशारा करना जिसका जन्म ही गुरु को मारने के लिए हुआ है, यानी द्रुपद का बेटा धृष्टद्युम्न। और तीसरा स्टेप, टीचर के अंदर गिल्ट पैदा करना। सोचिए, एक भयानक युद्ध शुरू होने वाला है और दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को ताना मार रहा है कि देखिए आप कितने उदार हैं कि आपने अपने ही फ्यूचर के कातिल को युद्ध के सारे रहस्य सिखा दिए। ये एक बेहद चालाक चाल है ताकि द्रोण अर्जुन के प्रति अपना सारा प्यार भूल जाएं और बिना किसी रहम के पूरी कठोरता के साथ लड़ें। चौथा भाग, बढ़ता हुआ डर और पैनिक। अब श्लोक 4 और 5 में देखते हैं कि दुर्योधन का ये डर कैसे एक जुनूनी ऑब्सेशन में बदल जाता है। यहां दुर्योधन के इन शब्दों पर गौर कीजिएगा। भीम और अर्जुन के समान युद्ध में वो दुश्मन योद्धाओं की तुलना सीधे भीम और अर्जुन से कर रहा है, जो उस समय ताकत और युद्ध कौशल के सबसे बड़े गोल्ड स्टैंडर्ड माने जाते थे। बाहर से दुर्योधन चाहे जितना भी एरोगेंट और निडर दिखने की कोशिश करे, लेकिन ये तुलना साबित करती है कि वो सीक्रेटली अपने चचेरे भाइयों की उस खौफनाक और जबरदस्त पावर को पहचानता है। और अब ये डर एक कभी खत्म ना होने वाली लिस्ट में बदल जाता है।
युयुधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंतीभोज और शाइब्य। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये दुश्मन सेना के महारथी हैं। एक ऐसा योद्धा जो एक ही वक्त में 10,000 सैनिकों से अकेले भिड़ सकता है। दुर्योधन का दिमाग इस वक्त पूरी स्पीड से दौड़ रहा है। वो डेस्परेट होकर अपने सामने खड़े इन बड़े बड़े खतरों की गिनती कर रहा है। उसका ये तेजी से नाम लेना सीधे सीधे उसकी बढ़ती हुई बेचैनी, घबराहट और टूटते हुए मेंटल बैलेंस को दिखा रहा है। अब आते हैं 5वें और हमारे आखिरी भाग पर, प्रेरणाओं का अंतर। आखिर इतनी विशाल सेनाएं इस एक विशिष्ट मैदान पर ही क्यों जमा हुई हैं? और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दोनों पक्षों के असली मोटिव्स को क्लियर कर देती है। एक तरफ दुर्योधन की सेना है, जो मुख्य रूप से लालच, सत्ता की भूख और मुकुट के प्रति अपनी वफादारी की वजह से प्रेरित हैं। और दूसरी तरफ पांडवों के सहयोगी हैं, जैसे काशी के राजा, जो यहाँ केवल धर्म यानी सच्चाई और न्याय के लिए आए हैं। वो किसी लालच में नहीं, बल्कि पांडवों के उद्देश्य की शुद्धता में अपना अटूट विश्वास रखते हैं। ये हमें साफ साफ बताता है कि किसी भी संघर्ष में आपकी असली प्रेरणा क्या है, यही तय करता है कि आप किस तरफ खड़े हैं। तो इस सारे एनालिसिस के बाद ये आखिरी सवाल हमें खुद के भीतर झांकने पर मजबूर करता है। आज के इस मॉडर्न युग में ये मैं और मेरापन यानी मामकाहा की भावना कहाँ कहाँ हमारे दिमाग में युद्ध के मैदान तैयार कर रही हैं। वो कौन सा अहंकार है जो हमारे ही अंदर रोज एक नया कुरुक्षेत्र खड़ा कर रहा है? इस पर गहराई से विचार कीजिएगा, क्योंकि जब तक हम अपने भीतर के इस मेरापन को नहीं समझेंगे, हम अपने अंदर चल रहे युद्धों को कभी शांत नहीं कर पाएंगे। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।